नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज की हमारी रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही है। आज की रिपोर्ट है राफेल और अगस्ता वेस्टलैंड कैसे एक बार फिर चर्चा में है। दोनों घोटाले, इनका जिक्र आज करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में जो मीडिया चैनल और जो बीजेपी के नेता राफेल के बारे में बात भी करना नहीं चाहते थे, वो पिछले 24 घंटे से राफेल के ऊपर टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि राफेल घोटाला दरअसल मोदी के राज में नहीं हुआ, ये कांग्रेस के राज में हुआ था। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि फ्रांस की एक मीडिया संस्था है मीडिया पार्ट, उसने एक रिपोर्ट की है। दरअसल इसी मीडिया पार्ट ने जो पहले भी राफेल को लेकर कई खुलासे किए, तो इस बात को लेकर कहा गया कि मीडिया पार्ट जो है वो कोई सीरियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फ्रांस का, जो जिसकी बात पे यकीन किया जाए। लेकिन परसों 2 दिन पहले जब मीडिया पार्ट ने एक और खुलासा किया, तो उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने साबित कर दिया कि कैसे राफेल जो घोटाला है वो यूपीए की सरकार में हुआ था, जबकि 2016 में फाइनल डील राफेल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस की विजिट पे गए थे वहाँ पे हुई थी। ये सबको पता है। उसके बाद से लेके 2019 के चुनाव तक राफेल का पूरा शोर रहा। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, इसमें 2018 में एक दस्तावेज मिलता है मॉरिशस में, और मॉरिशस की सरकार ईडी और सीबीआई को उस दस्तावेज के बारे में बताती है भारत में और कहती है कि हमें ये सबूत मिले हैं कि जो बिचौलिया है, मिडिलमैन सुषेण गुप्ता, उन्हें 7.5 मिलियन यूरो दिए गए और इस बात की आप लोग जांच कीजिए। यानी मामला शुरू होता है 2007 से। आपको शुरू से एक कहानी समझाता हूँ। 2007 से और 12 के बीच में सुषेण गुप्ता को 7.5 मिलियन यूरो मिले, यानी लगभग 65 करोड़ के आसपास ये बैठती है। इसमें बिचौलिए के रूप में काम किया और गुप्ता जी को ये पैसे दिए किसने? डसोल्ट कंपनी, जो कि फ्रांस की कंपनी है, जो भारत को अपने विमान बेचना चाहती थी। अब सवाल ये उठता है कि जो पैसा 2007 से और 2012 के बीच में दिया गया, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके जो सबूत मिले वो 2018 में मॉरिशस की सरकार ने भारत की जो एजेंसी है सीबीआई, ईडी, उनको वो पत्र भेजा और कहा कि हमें सबूत मिले हैं कि सुषेण गुप्ता जी को बिचौलिए के रूप में इतनी मोटी रकम, करोड़ों रुपए दिए गए हैं, इसके ऊपर आप लोग जांच कीजिए। लेकिन 2018 से और आज 2021 तक भारत सरकार ने, यानी कि ईडी और सीबीआई ने, ना ही सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और ना ही एक एफआईआर दर्ज की। उसके बाद कल जब संबित पात्रा राफेल के ऊपर ब्रीफिंग करने सामने आए और उसके बाद हर चैनल पे इसके ऊपर डिबेट हुई, वो चैनल जो राफेल का नाम लेते हुए भी डरते थे, उन सब ने कल ये साबित कर दिया कि ये घोटाला यूपीए काल में हुआ था। दरअसल जब सबूत 2018 में मिले तो इस बात की चर्चा कैसे हो सकती है, और 2016 में जब ये डील हुई, अब अगस्ता वेस्टलैंड और राफेल कैसे जुड़े हुए हैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब सुषेण गुप्ता की सीबीआई जांच कर रही थी, पता लगा कि अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिया भी गुप्ता जी ही हैं और इसी गुप्ता जी ने राफेल की भी बिचौलिया बन के सरकार को, यानी 2016 तक गुप्ता जी के माध्यम से ही डसोल्ट को सारी जानकारी भारत सरकार की तरफ से मिल रही थी कितने पैसे में बिड होने वाली है। और अगस्ता वेस्टलैंड जो घोटाला हुआ था, दरअसल वो डील हुई नहीं। अगस्ता वेस्टलैंड की जानकारी जब 2013 में मनमोहन सिंह सरकार को मिली तो उन्होंने उस डील को रद्द कर दिया। वो वीवीआईपी चोपर स्कैम के नाम से था। इटली में उसके ऊपर गिरफ्तारियां हुई और जब वो जानकारी भारत के पास आई तो मनमोहन सिंह ने वो डील रद्द कर दी और उनका जो गारंटी के रूप में पैसा भारत सरकार के पास जमा था, उसको भी उन्होंने सरकार के पास ही रख लिया। यानी जो पैसा भारत सरकार का गया था वो वापस आ गया और वीवीआईपी चोपर स्कैम जो कहा जाता है वो डील कभी हुई नहीं। अब राफेल की बात। राफेल दरअसल है क्या? राफेल शुरू होता है यूपीए के समय में ही और मनमोहन सिंह सरकार ने 526 करोड़ में एक राफेल जहाज़ लेने की बात की थी और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत को मिलना था ताकि भारत में भी ऐसे विमान बन सकें। लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद 2016 में वो खुद फ्रांस गए थे जहां ये डील हुई और 136 से घटाकर एयरफोर्स से बिना चर्चा किए 36 विमान कर दिए गए और 526 करोड़ का जहाज 1610 करोड़ में खरीदा गया। और अनिल अंबानी की कंपनी, जिसका डिफेंस डील में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें इसका भारत का जो है वो टेंडर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस बात को लेकर भी कांग्रेस ने बार बार सवाल खड़े किए और राहुल गांधी हमेशा कहते थे कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फायदा मोदी सरकार ने राफेल डील के जरिए पहुंचाया है। अब
कल संबित पात्रा ने कहा कि सुषैंत गुप्ता को हमने गिरफ्तार किया था। दरअसल गुप्ता जी की गिरफ्तारी रफाल केस में नहीं हुई थी, इनकी गिरफ्तारी अगस्ता वेस्टलैंड केस में हुई थी। और आप देखिए कि मिडिल मैन के रूप में सरकार कोई भी हो, 2007 से लेकर आज 2021 तक सुषैंत गुप्ता ही नज़र आ रहे हैं और उन्हें करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। इस बात का खुलासा 2018 में मॉरिशस की सरकार ने पत्र लिखकर भारत सरकार को बताया, लेकिन उस पत्र की जानकारी को दबा के रखा गया। और जब सीबीआई डायरेक्टर उस वक्त आलोक वर्मा थे, उन्हें जानकारी मिली और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते थे, लेकिन रातों रात दिल्ली पुलिस सीबीआई ऑफिस पहुंची और उन्हें वहां से हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक रफाल का भूत दबा हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटे में साबित करने की कोशिश हो रही है कि रफाल घोटाला दरअसल कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2018 से लेकर 21 तक उस पत्र का जिक्र क्यों नहीं हुआ जिसमें गुप्ता जी को बिचौलिए के रूप में करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई और 126 से घटाकर 36 एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ, अनिल अंबानी को ठेका क्यों किया गया, क्यों उन्हें 30,000 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश रफाल में की गई। ये तमाम वो सवाल है जिनका मीडिया कभी जिक्र नहीं करता, लेकिन पिछले 24 घंटे में वो इसके ऊपर डिबेट भी कर रहा है और वो लोग जिन्हें रफाल के बारे में कुछ नहीं पता वो कल से उसके एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। दरअसल ये घोटाला यूपीए के टाइम पे नहीं हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड का जिक्र ज़रूर हुआ कि वो घोटाला हुआ है, लेकिन वो डील मनमोहन सिंह सरकार ने कैंसिल कर दी थी। और अब रफाल की जो बात है वो साफ साफ है कि ये घोटाला इन पिछले 7 सालों में हुआ है और इसमें 526 करोड़ का जहाज़ 1610 करोड़ में खरीदा गया। तो इतना बड़ा फ़ायदा, लगभग 1000 करोड़ का एक जहाज़ के ऊपर ये फ़ायदा किसे दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश हो रही है कि कैसे यूपीए के समय में रफाल का घोटाला हुआ, बिचौलियों को पैसे मिले, लेकिन इस बात के ऊपर चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि 2018 में सीबीआई और ईडी को इसके सबूत मिले, इसकी जानकारी मॉरिशस की सरकार ने भारत सरकार को दी, लेकिन पिछले 3 साल से वो दबा के रखा गया। और जिस मीडिया पार्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रांस का है, जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था, आज उसी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान की मीडिया चर्चा कर रहा है और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।